समाज की जो स्थिति होती है, समाज की स्थिति वह चिंतन को प्रभावित करती है, चिंतन को प्रभावित करती है। और ऐसा चिंतक की स्थिति के संदर्भ में भी देखेंगे। और चिंतन की जो दिशा होती है, चिंतन की जो दिशा होती है वह समाज की स्थिति को प्रभावित करती है, सामाजिक स्थिति। तो आप ध्यान रखेंगे इस तथ्य को कि समाज और चिंतन में गहरा संबंध। प्राथमिक स्तर पर समाज की स्थिति चिंतन को प्रभावित करती है और बाद में चिंतन की दिशा सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने लगती है, क्योंकि समाज नियमित हो जाता है। उत्तर वैदिक कालखंड आते आते उत्तर वैदिक कालखंड में जब हम पहुंचते हैं तो आपने इससे पहले की वीडियोज में, क्लासेस में पढ़ लिया है कि समाज की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आए। वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी, वर्ण व्यवस्था, और यज्ञ आदि पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। तो यज्ञों पर सर्वाधिक बल दिया जाता था, अभिप्रायतः वैदिक कर्मकांडों पर अत्यधिक बल दिया जाता था। और ऋग्वेद के जमाने से ही समाज में कुछ आर्योत्तर जातियां भी थी, ऋग्वेद के जमाने से। और उत्तर वैदिक कालखंड में यज्ञादि कर्मों की, कर्मकांडों की अत्यधिक प्रधानता बढ़ी, तो उसके फलस्वरूप चिंतन की एक धारणा वेदों के प्रति न रह करके वेद से विमुख होने लगी। तो समाज में विभिन्न प्रकार के चिंतनों का एक समूह बनने लगा, मतों के, जिसके मत वैदिक मतों से अलग अलग थे, या औपनिषदीय महान चिंतन की धारणा से अलग अलग थे, या औपनिषदों के जो चिंतन की स्पष्ट दिशा से दिशात्मक भिन्नता भी थी। तो ऐसे ही मत एवं उनके अनुयायियों को एक विशिष्ट संप्रदाय कहा गया। संप्रदाय कहा गया मतलब संप्रदाय शब्द का प्रयोग यहां पर आप समझेंगे जिनकी मान्यताएं अलग थी इस अभिप्राय में, जिनके विश्वास अलग थे, जीवन के प्रति जिनका दृष्टिकोण अलग था, जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग था, संसार की व्याख्या करने के प्रति दृष्टिकोण, जो व्याख्या का दृष्टिकोण था वह भी अलग था। और आत्म तत्व एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, तो आत्म तत्व के प्रति भी दृष्टिकोण अलग था। हम फिलॉसफी दर्शन की कक्षा में सारे चीजों पर बल देंगे, लेकिन अभी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझना है। सिर्फ आत्म तत्व के प्रति भी दृष्टिकोण में भिन्नता थी। तो इन्हीं सारी मूलभूत भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग संप्रदायों को आप लोग समझें। मतलब दृष्टिकोण में भिन्नता थी तो मान्यताएं अलग हो गई, मान्यताएं और विश्वास जब अलग हो गए तो उन्हें संप्रदाय कहा गया। मूल रूप से यहां पर देखेंगे कि लोग कभी कभी धर्म और संप्रदाय को एक अर्थ में समझ लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर है दोनों के बीच में। धर्म का जो पहला प्रयोग होता है वो उस धारण करने योग्य अर्थ में, गुण के अर्थ में। जहां पर धर्म शब्द गुण को बतलाता है, स्वभाव को बतलाता है, और स्वभाव को बतलाने के बाद यह उनकी वृत्ति को बतलाने लगता है। उनके जो कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं या उनकी विशिष्ट क्रियाकलाप होते हैं उनको बतलाने लगता है। लेकिन संप्रदाय का जो उस समय दृष्टिकोण था वह एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण, संसार की व्याख्या के प्रति दृष्टिकोण, आत्म तत्व के जो प्रति दृष्टिकोण था उसमें भिन्नात्मक अभिप्राय रखने के संदर्भ में था। तो ईसा के 5वीं शताब्दी वर्ष पूर्व से भारतवर्ष में जो विशिष्ट रूप से चिंतन की धारणा आई और उसमें विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का उल्लेख होने लगा। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे संप्रदायों की संख्या लगभग 62 बतलाई गई है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप अंगुत्तर निकाय का नाम लेंगे। जो अंगुत्तर निकाय में ऐसे संप्रदायों की संख्या लगभग में 62 बतलाई गई है। ऐसे संप्रदायों की संख्या अंगुत्तर निकाय में, यहां पर ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय में। लेकिन जैन ग्रंथों में यहां पर ऐसे संप्रदायों की संख्या 363 बतलाई गई है। तो बौद्ध ग्रंथों में आपके पास 62 है और जैन ग्रंथों में यहाँ पर 363 है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आते हैं कि दोनों में अलग अलग क्यों। देखिए, जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको स्यादवाद कहते हैं।
स्यादवाद। स्यादवाद आप दर्शन की कक्षा में इस पर चर्चा की जाएगी। स्यादवाद पर, स्यादवाद में विभिन्न प्रकार के मत को किसी घटना के संदर्भ में नहीं, फिलॉसफी दर्शन के जो संबंध में समस्याएं होती है, तो उस तत्व की व्याख्या करने के संदर्भ में विभिन्न विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं, और उस दृष्टिकोण के आधार पर जैन ग्रंथों ने 363 संख्या बतलाई है। लेकिन बौद्ध दर्शन में जो वह दृष्टिकोणों की संख्या होगी या इस तरह की संख्या कम होगी, इसलिए उस संख्या को 62 बतलाया गया। उस समय मुख्य रूप से जो संप्रदाय थे, जिसका जो उल्लेख अन्य जगहों पर होता है, उसमें सबसे पहला था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, इसको ध्यान रखना है। उस समय जो सबसे पहले संप्रदाय थे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय सुनते ही मुझे याद आता है कि एल वासन ने, इतिहासकार एल वासन ने एक जगह कहा है कि आजीवक संप्रदाय भारत वर्ष का अंतिम खोया हुआ धर्म था। आजीवक संप्रदाय को समय प्रधानता थी और प्रायः इन्हें लोग धर्म के दृष्टिकोण से ही देखते थे। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का जो संदर्भ है वो अशोक के संदर्भ, अशोक में भी है, और मौर्य सम्राट अन्य मौर्य सम्राटों ने भी आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की गुफाओं में, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे, जो बराबर की गुफाओं में उन्होंने दान दिया है, निर्माण करवाया, इसका अभिलेख भी हमारे पास उपलब्ध होता है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। इसको ध्यान रखना है, मखली पुत्र गोसाल, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि आजीवक संप्रदाय के नाम नोट कर लेंगे। आजीवक संप्रदाय के मखली पुत्र गोसाल थे। इन्हें कहीं कहीं आपको मखली गोसाल के संदर्भ में भी देखा जाता है, मखली गोसाल भी लिखा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ये किस्म का आजीवक संप्रदाय एक किस्म का भाग्यवाद था। इसमें इस पर फोकस किया जाता था, बल दिया जाता था कि वर्तमान में जो आप प्राप्त कर रहे हो, वर्तमान में जो फल आपको मिल रहा है, यह पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम। इस अर्थ में मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। मीमांसा दर्शन में एक शब्द आया है, मीमांसा दर्शन में तत्व चिंतन का विषय रहा अपूर्व। अपूर्व, तो जब हम इस जन्म में कोई कर्म करते हैं तो कर्म फल संचित होता रहता है, और ये कर्म फल, कर्म का जो परिणाम है, अपने भोक्ता को जो कर्म कर रहे हैं उनको पहचान लेता है। और उन्होंने इसका उदाहरण मीमांसा दर्शन में दिया गया, जैसे सहस्त्रों गाय के बीच में गाय की बछड़ी या गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे कर्म फल जो वास्तव में चेतन नहीं है, वह अपने चेतन तत्व को, मतलब आत्मा को पहचानता है, और उसका परिणाम भुगतने के लिए, उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए, शुभ या अशुभ परिणाम हो, उसको प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करता है। तो यह दर्शन जो आजीवक संप्रदाय मानता है कि हमारे जो भी वर्तमान में फल है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम। तो आजीवक संप्रदाय घोर चिंतन में विरत रहने में, घोर चिंतन में विरत रहने में, तपस्या करने में अत्यधिक बल देता था। इसको इसलिए एक धर्म का मूल, जो समय का, उस समय की जो मानसिकता थे उसके आधार पर इसे एक धर्म भी कहा जा सकता था। और एल वासन ने संदर्भ में कहा भी है कि यह भारतवर्ष का सबसे अंतिम धर्म था जो लॉस्ट हुआ था, यह भारतवर्ष का खोया हुआ धर्म था। इसको इस संदर्भ में समझे। तो आजीवक संप्रदाय, आपने देखा कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली पुत्र गोसाल थे या मखली गोसाल थे, और इसमें पूर्व जन्म के कर्म को ही वर्तमान जीवन के लिए उत्तरदायी माना गया है। इस तरह यह कर्म की प्रधानता देता है। मीमांसा दर्शन आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय के बाद हमारे पास दूसरा जो संप्रदाय आता है वह अक्रियावादी अक्रियावादी आता है। अक्रियावादी, इसको लिखेंगे अक्रियावादी संप्रदाय। अक्रियावादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे पूरण काश्यप, इसको ध्यान रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले कभी कभी इसको पुराण काश्यप भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पूरण काश्यप अक्रियावादी, मतलब यहाँ पर एक अक्रियावादी सा तेरा देखेंगे। कभी कभी आप अच्छा कर्म करते हो लेकिन बुरा परिणाम प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा जिंदगी में होता है, जीवन में ऐसी बार बार घटना आती रहती है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी मिलते रहते हैं। तो अक्रियावाद यह कहता है कि सब कुछ पहले से नियत रहता है, आप करो या ना करो, आप कुछ भी करोगे उससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस तरह एक विशेष किस्म का यह निराशावाद भी उत्पन्न करता है।
संसार के प्रति नैराश्यवाद उत्पन्न करता है। इसके संस्थापक पूर्णकाशक थे, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसके संस्थापक पूर्णकाशक थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा संप्रदाय है वो घोर उच्छेदवाद है। घोर उच्छेदवाद, इसके संस्थापक अजीत केस कंबलिन थे। अजीत केस कंबलिन, घोर उच्छेदवाद, अजीत केस कंबलिन। जरा नाम पर ध्यान रखेंगे, इनका मूल नाम अजीत ही था, अजीत, लेकिन ये बालों का कंबल रखते थे, इसलिए इसका नाम केस कंबलिन पड़ गया। ये बालों का कंबल रखते थे। ये विशिष्ट साधना या विशिष्ट चिंतन की धारणा भी थी। इसमें विशिष्ट कणों को, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों हैं, सूक्ष्म कण जिसको संदर्भ आप लोग बाद के दिनों में परमाणु कह सकते हैं, उस पर चिंतन किया गया, उस पर चिंतन किया गया था। तो आप इसमें एक लाइन याद रखेंगे कि सूक्ष्म कणों पर चिंतन किया गया था। इस संसार के निर्माण क्रम की जो व्यवस्था थी, सूक्ष्म से बृहत होने का, लघु से महान होने का, इसकी चर्चा इस घोर उच्छेदवाद में की गई थी। अब आप लोगों को समझ में आ गया, इनके संस्थापक अजित केस कंबलिन थे और इनका नाम अजित केस कंबलिन क्यों पड़ा? क्योंकि ये केसों का, बालों का कंबल ओढ़ के रखते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अजित केस कंबलिन। तभी तक आप लोगों ने देखा आजीवक संप्रदाय के बारे में, उसके बाद आपने देखा अक्रियावादी संप्रदाय के बारे में और घोर उच्छेदवाद के बारे में। घोर उच्छेदवाद के बारे में आप लोगों ने देख लिया। जब हम आजीवक संप्रदाय की बात करते हैं तो आप लोगों को अशोक के समय में और दशरथ भी नाम याद रखना चाहिए, जो मौर्य शासक हुआ करते थे, जिन्होंने बराबर की पहाड़ियों में उनके लिए गुफाओं का दान करवाया था। तो रावण नाम की गुफाएं भी दान की थी आजीवक संप्रदाय के लिए। और खुद महात्मा बुद्ध के दर्शन में आजीवक संप्रदाय के उल्लेख किया गया, कई बार उल्लेख किया गया। जब इसके बाद हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एक बहुत महत्वपूर्ण है अज्ञेयवाद। देखिए अज्ञेयवाद को भी देखेंगे। अज्ञेयवाद का जो संस्थापक रहे हैं वो संजय बेलठ पुत्र रहे। संजय बेलठ पुत्र, इसको ध्यान रखना। ये अज्ञेयवाद, देखिए ज्ञान क्या है इसको समझना। भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण व्याख्या आती है नेति नीति। इस नेति नीति को समझेंगे। नेति नीति की जो उत्पत्ति हुई है न इति न इति, न इति, नेति नेति, इस शब्द को ऐसे समझेंगे। नेति उपनिषद में यह चिंतन है नेति नेति की, इसमें ध्यान रखेंगे। नेति नेति का मतलब क्या होता है? जो यह नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, यह भी नहीं है, ऐसा संदर्भ। जब हम परम सत्ता की तुलना करने लगते हैं तो हम उसके लिए उपमा का प्रयोग करते हैं। बाद के बहुत सारे कवियों ने अलंकार का प्रयोग इसी से किया है। विभिन्न प्रकार की जब भगवान की सत्ता की बात आती है तो वो लोग चिंतन करने लगते हैं और विशिष्ट पदार्थों से तुलना करने लगते हैं। लेकिन सांसारिक पदार्थों से जो पदार्थ नाशवान है उससे अनाशवान की तुलना नहीं की जा सकती। जहां अभाव है, जहां कुछ भी नहीं है, वहां से जहां भाव है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो जड़ है उससे चेतन की तुलना नहीं की जा सकती है। जो जड़ है उससे चेतन की तुलना नहीं की जा सकती। जो लघुतर है या लघुतर है उससे बृहत्तर की तुलना आप नहीं कर सकते। जो ससीम है, जिसकी सीमाएं हैं, उससे आप असीम की तुलना नहीं कर सकते। तो भारतीय संदर्भ में नेति नेति की अवधारणा उपनिषद काल में भी रही। तो अज्ञेयवाद एक विशिष्ट कर्म, इससे नेति नेति से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो अज्ञेयवाद बतलाता है कि विभिन्न जो परम सत्ता है, परम सत्ता या सांसारिक व्याख्या, इस तरह के जो तत्व रहते हैं, जिसको दर्शन की कक्षा में आप लोग तत्व मीमांसीय चिंतन पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसीय चिंतन पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती है, अनिर्वचनीय है। अगर मैं अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग करूंगा तो फिर वेदांत कहा जाएगा। तो आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, मुझे जाना नहीं जा सकता है। यही अज्ञेयवाद का मत था जो संजय बेलपुर जिसके संस्थापक रहे। तो ये मुख्य रूप से 4-5 प्रकार के संप्रदाय वहां पर थे उस जमाने में जब धार्मिक क्रांति हुई थी, ताकि 5वीं 6वीं शताब्दी से हो। अब जो आज का हम लोगों का विषय रहा है वो महात्मा बुद्ध रहे हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम लोग इस
संक्षिप्त वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य रूप से समझ लेंगे कि जब जब भारत की धरती पर एक धार्मिक अवस्था या समाज में किसी भी प्रकार के चिंतन की स्थिति में, समाज के चिंतन में किसी भी प्रकार का ठहराव आया है, तो भारत की धरती ने महापुरुषों को उत्पन्न की है। और उन महापुरुषों में ये प्रथम ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने एक ऐसे धर्म का निर्माण किया, ऐसे धर्म की संज्ञा दी, यह भी कह सकते हैं। वैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म को एक धर्म नहीं कहा था, सिर्फ एक पंथ माना था, उपासना का पद्धति मान सकते हैं, जो आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। चौथा सबसे बड़ा धर्म है आज विश्व का महात्मा बुद्ध का धर्म, विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वर्ष ईसा पूर्व हुआ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का अत्यधिक वर्णन किया गया है, यह भी जाना चाहिए। लेकिन महात्मा बुद्ध के जन्म के संबंध में बहुत कम चर्चा मिलती है इस विषय के संदर्भ में। तो हमें अभी आज तक आप लोग जो 563 वर्ष ईसा पूर्व कर रहे हैं, वह सिर्फ चीनी कैंटीन साक्ष्यों के आधार पर, वह भारतीय संदर्भ में इनका अलग अलग मूल्यांकन इतिहास के आधार पर हो सकता है, पुराणों के आधार पर हो सकता है। तो चीनी कैंटीन साक्ष्यों के आधार पर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, और 563 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, इसको ध्यान रखना है। और चीनी कैंटीन साक्ष्यों में हुएन सांग याद रखेंगे, और तिब्बती लामा तारानाथ, इस दोनों के अध्ययन या यात्रा वृत्तांत के आधार पर प्रमाण निकाला जाता है, यहाँ को ध्यान रखना है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के संबंध में जो 563 वर्ष ईसा पूर्व के एक इतिहासकारों के बीच में सर्वसम्मत धारणा थी है, वो एक विशेष वर्ष को माना जाता है। तो इसका आधार चीनी कैंटीन साक्ष्यों से होता है, और चीनी कैंटीन साक्ष्यों का जो तिथि क्रम हुआ है तो हुएन सांग और तारानाथ के यात्रा विवरण से होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो अभी महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म 563 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, इसको आप लोगों ने देख लिया। 563 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, इसको आप लोगों ने देख लिया। अब महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत और। महात्मा बुद्ध बचपन का नाम आपको पता चला सिद्धार्थ था। तो एक प्रश्न, आपका जन्म भी हुआ था 563 वर्ष ईसा पूर्व, तो आपके दिमाग में बात आएगी जन्म कहाँ हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, जो महात्मा बुद्ध के पिताजी, महात्मा बुद्ध के पिता सुदोधन थे। सुदोधन, इसको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध के पिताजी सुदोधन थे, और माता इनकी महामाया थी। यहां भी ध्यान रखना है कि महामाया की जगह पर कहीं कहीं माया देवी ही देख सकते हैं, सुदोधन और महामाया। ये जब आप लोगों ने पढ़ा था कि जो यहाँ पर मल्ल गणराज था, तो मल्ल गणराज के अंतर्गत एक शाक्य गण आता था, शाक्य गण। तो शाक्य गण के प्रधान थे, और इनका जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु थी। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान रहा है वो वहां पर संबंधित कपिलवस्तु को मान सकते हैं। और कपिलवस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से थोड़ा सा दूर नेपाल की तराई में है, नेपाल की तराई में। अब रही महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, यह क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया, महामाया भी शाक्य इस मल्लों के अंतर्गत, मल्ल जो गणराज था इसके अंतर्गत कौलिये की थी, कौलिये गण की थी महात्मा बुद्ध की माता, कौलिये गण की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे कि मल्लों के अंतर्गत में महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे सुदोधन, वो शाक्य गण के थे, और माता कौलिये गण की थी। और कौलिये गण की जो राजधानी थी वो देवदह थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो कपिल वस्तु से वो देवदह आ रही है।
मतलब समझ लो भारतीय संदर्भ में जो मायके आ रही थी, यहाँ पर समझ। रास्ते में एक लुम्बिनी बन पड़ा, लुम्बिनी बनाया रास्ते में। इस लुम्बिनी वन को आप ऐसे समझेंगे कि रुक्मणी देव जो अभी रुक्मणी देव चंपारण में पड़ता है, तो वहां पर लुम्बिनी बनता है, जहां पर एक साल का वृक्ष था। साल का वृक्ष, साल के वृक्ष को लोग सुंदरता शोक समझ लेते हैं, लेकिन आप समझेंगे कि साल लगता है। तो साल की सुंदरता या उस वन की सुंदरता देख करके मोहित हुए और वहां पर अपने रथ से नीचे उतरे, और उसी समय उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे का नाम रखा गया था सिद्धार्थ, मतलब सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। सिद्धार्थ का क्या था? सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। अब छोटी सी घटना इससे पहले की देख लेते हैं। सिद्धार्थ के जन्म से पहले माया देवी या महामाया ने एक स्वप्न देखा था कि स्वप्न में एक हाथी सूर उठा करके उनको जो अभिनंदन या प्रणाम कर रहा है। तो जन्म हाथी का एक संकेत भी समझेंगे। हाथी का संकेत महात्मा बुद्ध में गर्भधारण, बौद्ध धर्म में गर्भधारण की या माता बुद्ध के गर्भ में आने की घटना को बतलाता है, गर्भधारण को बतलाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो महात्मा बुद्ध महामाया हाथी का स्वप्न देखी थी, तो हाथी का संकेत क्या बतलाता है? महात्मा बुद्ध के गर्भधारण को बतलाता है। अब हम महामाया की बात कर रहे थे या माया की बात कर, माया देवी की बात कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि महामाया, आप लोग नोट कर रहे हैं ना? नोट कर लीजिए सारे। महामाया की मृत्यु सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7 दिनों के बाद हुई। 7 दिनों के बाद हुई। बच्चे का लालन पालन कैसे हो? तो महामाया देवी या महामाया की बहन गौतमी प्रजापति ही इनका लालन पालन की। तो समझ संदर्भ पर सुदोधन की दूसरी पत्नी गौतमी प्रजापति। अब एक प्रश्न देखेंगे, गौतमी प्रजापति, यहां आपको ध्यान रखना। तो महात्मा बुद्ध की विमाता गौतमी प्रजापति, यहां पर ध्यान रखना। और सुदोधन और गौतमी प्रजापति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नन। ये भी ध्यान रखना कि सुदोधन और गौतमी प्रजापति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नन। अब यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहां पर देखेंगे महामाया के बारे में हमने बतला दिया कि कौलिय गणराज्य की थी। तो अब महामाया, यहां तक चल रहा है, महामाया के बारे में देख रहे हैं। तो महामाया के बारे में ये समझेंगे कि महामाया के पिताजी का नाम क्या था। तो महामाया के पिताजी का नाम था, याद रखिएगा, अंजन। वहां लिख लीजिए आप लोग, महामाया के पिताजी का नाम था अंजन। अंजन, और इनकी माता का नाम था सुलक्षणा। सुलक्षणा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि महामाया के पिता का नाम क्या था? अंजन, और माता का नाम क्या था? सुलक्षणा। तो आप लोग ऐसे संदर्भ तक समझेंगे कि महात्मा बुद्ध के अगर हम पितामह नहीं, अगर मातामह का नाम पूछे तो आपके पास में रहेगा जवाब अंजन, और उनकी सामान्य भाषा में नानी, तो उनका मातामही, तो नाम पूछे तो उनका नाम आपको याद रहेगा सुलक्षणा। का नाम क्या याद रहेगा? सुलक्षणा। अब हम महात्मा बुद्ध के बाल्यकाल के संदर्भ में ही चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध बच्चे का जन्म होता है तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उस जमाने की परंपरा को देखेंगे तो कोई लोग भविष्यवाणी करने के लिए आते हैं, या जो इस प्रकार के विशेष वर्ग के लोग होते हैं। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सबसे पहली भविष्यवाणी, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सबसे पहले भविष्यवाणी आसित नामक ब्राह्मण ने किया था। ध्यान रखना है, यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान बंत बनेगा। यह तो चक्रवर्ती, यह या तो
चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान संत बनेगा, बनेगा या महान संत बनेगा, ध्यान रखना। अब इनके जन्म के 5 दिनों के बाद फिर संस्कार के समय 8 ब्राह्मणों के समूह ने भी सेम भविष्यवाणी कर दी, समान भविष्यवाणी कर दी, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान संत बनेगा। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद किसने भविष्यवाणी की थी, तो आपको याद रहेगा काशित नाम के ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। अब यहाँ पर देखना है अन्य, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हो चुका है, महामाया उनका लालन पालन कर रही, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। महात्मा बुद्ध का जन्म, यहाँ पर आशित नाम के ब्राह्मण भविष्यवाणी करती है। अब महात्मा बुद्ध को भी तो भाई शिक्षा मिली होगी। तो महात्मा बुद्ध की जो, महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक शिक्षक का नाम देखेंगे, ऋषि के तौर पर आता है विश्वामित्र का नाम। महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक शिक्षक के तौर पर विश्वामित्र का नाम आता है। ध्यान रखें, विश्वामित्र का नाम, जहां पर महात्मा बुद्ध ने वेद एवं उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। अब यहां से आपको समझना है कि महात्मा बुद्ध जो कहते थे कि मैं कुछ नया नहीं कहता हूं, मैं पुरानी चीजों को ही नए ढंग से कहता हूं, और उन्होंने अपने जीवन काल में इसे महात्मा, इस बौद्ध धर्म को एक धर्म नहीं कहा था। इसके पीछे में आप समझ लेंगे कि महात्मा बुद्ध भगवान भी थे और महात्मा बुद्ध के पास वेद एवं उपनिषदों की शिक्षा बाल्यकाल में। अब महात्मा बुद्ध बड़े हो गए हैं, इनमें चिंतन करने का गुण स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है, चिंतन का गुण दिखलाई पड़ रहा है। सुयोधन के प्रिय पुत्र, घुड़सवारी में दक्ष, रथ सवारी करने में दक्ष, और यह ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध मल युद्ध में भी दक्ष थे, कुश्ती भी खूब लड़ा करते थे, लेकिन इनकी चिंतन की प्रवृत्ति अब जागृत हो चुकी है। चिंतन की इस बढ़ती प्रवृत्ति ने पिताजी को भी चिंतित कर दिया, सुयोधन जी को। अब सुयोधन हमेशा इनके आराप पसंदगी की बात करते थे, और कहा तो यहां तक जाता था कि महात्मा बुद्ध जिस सड़क पर जाते थे उस सड़क पर फूल लगवा दिए जाते थे, या केवल जो नव तरुणी ही खड़ी रहती थी, इस तरह का संदर्भ भी आता है। लेकिन उस सब पर हमको नहीं जाना है कि चिंतन का गुण दिखलाई पड़ने लगा। तो चिंतन का गुण दिखलाई पड़ने लगा तो गृहस्थ आश्रम की तैयारी की गई। गृहस्थ आश्रम का अर्थ आप लोग समझते ही होंगे, शादी करने की बात की गई। तो कौलिय गणराज्य की उस समय उस तत्कालीन संसार की सबसे सुंदर लड़की, तत्कालीन संसार की सबसे सुंदर लड़की यशोधरा के साथ इनकी शादी, यशोधरा के साथ इनकी शादी। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि यशोधरा कौलिय गण की थी, और कौलिय गण की भी महामाया भी थी। तो इन दोनों के बीच में संबंध था। आप स्पष्ट तौर पर वहां पर समझ सकते हैं कि वर्ण श्रेष्ठता, रक्त श्रेष्ठता को कायम करते हुए ये सुयोधन, यहाँ पर जो शादी हुई थी महात्मा बुद्ध और यशोधरा की, वो अपने रिश्ते में ही शादी हुई, इसको ध्यान रखना। अब यशोधरा महात्मा बुद्ध के जीवन का शुरुआती जीवन काल खंड में एक बहुत बड़ी पात्र रही है, इसलिए यशोधरा के बारे में कई कवियों ने चिंतन भी किया, जिसमें कि महत्वपूर्ण रचना है मैथिली बुद्ध की यशोधरा पर। और आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा कि सखी हुए मुझसे कह कर जाते हैं, यशोधरा महत्वपूर्ण रचना है। यशोधरा और महात्मा बुद्ध का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ये भी ध्यान रखना है। राहुल का अर्थ होता है एक बंधन में जुड़ जाना, आप लोग नोट कर लेंगे। राहुल का अर्थ होता है एक बंधन में जुड़ जाना। अब आपके दिमाग में एक और, राहुल का अर्थ आपको नोट कर लिया, एक बंधन में जुड़ जाना, एक बंधन में जुड़ जाना। अब यशोधरा के पिताजी का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और माता का नाम। जिनके पिताजी का नाम था शुक्रवद,
और माता का नाम था पमिता। ध्यान रखिएगा, ये कोड ये करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के पिताजी का नाम सोकबत और माता का नाम पमिता। माता का नाम पमिता, इसको ध्यान रखिए। आप नोट कर रहे हैं? अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। अब महात्मा बुद्ध को एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, राहुल। अभी तक आप लोग समझ चुके हैं कि महात्मा बुद्ध की शादी हुई है, एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और पुत्र का नाम है राहुल। अब महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ नाटकीय परिवर्तन आते हैं, उसको सीखेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन में अपन चल रहे हैं, बच्चे के जन्म के बाद नृत्य संगीत का आयोजन होता ही है। तो नृत्य संगीत का आयोजन हुआ था और रात में जो उस तरह की महिलाएं थी वैसे ही सोई हुई थी। तो महात्मा बुद्ध ने देखा किसी के बाल खुले हुए हैं, किसी के कार वगैरह श्रृंगार वगैरह नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने जीवन की वास्तविकता को वहां पर समझा कि जो लड़कियां या जो औरतें इस तरह की बहुत ही सुंदर लग रही थी, वो स्वप्न अवस्था में कितने कुरूप लग रहे थे। अब इससे पहले महात्मा बुद्ध में के जीवन में 3 घटनाओं का प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने एक रोगी को देखा, रोगी अथवा वृद्ध को देखा महात्मा बुद्ध ने, इसको समझेंगे। उसके बाद एक शमशान को देखा, शमशान में सब जो ले जाया जा रहा था, शमशान में सब जो ले जाया रहा था उस सबको उन्होंने देखा, 4 कंधे पर उठा करके ले जा रहे थे। और तीसरी बात, एक सन्यासी को उन्होंने देखा, एक सन्यासी को देखना है। पहले उन्होंने रोगी वृद्ध को देखा था, दूसरा सबको देखा था और तीसरा उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। रोगी वृद्ध को देख करके महात्मा बुद्ध के जीवन में शरीर के क्षय की स्थिति, जिसको भयानक स्थिति कह सकते हैं, उसका आभास हुआ। शमशान को देख करके मृत्यु से उन्हें अत्यधिक कष्ट हुआ, मृत्यु से। अब उनके जीवन में आप देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है, उनके जीवन की जो प्रथम धारणा बनी थी कि क्षयकारी मतलब दुख है यहाँ पर। और मृत्यु के संदर्भ में उनके चिंतन में आई, क्या मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है? उनके चिंतन में आई, क्या मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है? और सन्यासी को जब उन्होंने देखा तो उनके पास में उन्होंने एकदम जिसको कहा जाए हंसमुख सन्यासी को देखा, जो चिंता रहित था सन्यासी को देखा, उसके प्रसन्न चित्त में देखा और महात्मा बुद्ध को अत्यधिक आकर्षक लगा। मतलब उन्होंने देखा कि इस दुखों से छुटकारा पाया जा सकता हो अथवा न पाया जा सकता हो, लेकिन प्रारंभिक चिंतन की बात कर रहा हूं। तो सन्यास आश्रम जिसके पास में एक ज्ञान रहित, जिसके पास में लोभ रहित जीवन था या मोह रहित जीवन था, आप उसको ऐसा भी समझ सकते हैं, या निर्विकार जीवन था, तो उस जीवन की जो धारणा थी वो महात्मा बुद्ध के लिए, मतलब उस समय के सिद्धार्थ के लिए अत्यधिक आकर्षक बन गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सन्यासी के पास मैंने लोभ रहित, मोह रहित और निर्विकार का प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मतलब परम ज्ञान, जो संसार का परम ज्ञान है, उसके प्रति आकर्षण भी महात्मा बुद्ध को अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है चिंतन में और महात्मा बुद्ध के मस्तिष्क में। यद्यपि चिंतन की धारणा उनके बाल्यकाल के बाद ही स्पष्ट होने लगी। अब यहाँ पर उनके बाल्यकाल की एक बार घटना है कि रथ चला रहे थे, रथ चलाने में बहुत ही कुशल थे, लेकिन घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगा तो उन्होंने जीती हुई प्रतियोगिता को रुकवा दिया, क्योंकि घोड़े के मुंह से झाग निकल रहा था। और उन्होंने कहा कि घोड़े को परेशान करके मैं कोई प्रतियोगिता नहीं जीतना चाहता हूँ। यह महात्मा बुद्ध की जो एक चिंतन की धारणा थी या संसार को सुख पहुंचाने की धारणा थी, बाल्यकाल से ही नजर आने लगे थे। अब यहाँ पर ये 3 घटनाएं आप देखिए, रोगी वृद्ध, संसार और सन्यास। तो महात्मा बुद्ध के मन में सन्यास के प्रति प्रेम जागृत है। अब महात्मा बुद्ध जिस दिन राहुल के जन्म के बाद का उल्लेख संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, रात में महात्मा बुद्ध ने उनको देखा और उस घटना के बाद महात्मा बुद्ध को जीवन की वास्तविकता का आभास हुआ और महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। अब तक ये महात्मा बुद्ध नहीं है, अब तक सिद्धार्थ है।
अब तक ये महात्मा बुद्ध नहीं है, ध्यान रखना है। अब तक ये सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। तो अब आप लोगों को समझना है, सिद्धार्थ अगर गृह त्याग किया तो किससे? कोई न कोई तो उस समय राजा सिद्धार्थ हुआ करते थे, राज सिद्धार्थ थे उस समय, राजा नहीं बने थे, राज सिद्धार्थ थे। तो अब वहां से गृह त्याग किया तो उसका मतलब है कि निश्चित रूप से कोई न कोई सारथी होगा, कोई न कोई सारथी था। तो अब प्रश्न आपसे आएगा कि सारथी का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है उनके सारथी का नाम था चन्ना। कुछ पुस्तकों में से छन्ना भी बोला गया है, लेकिन आप लोग इसका नाम रखेंगे याद, चन्ना नाम का सारथी था। अब सारथी है तो घोड़े भी होंगे, सारथी है तो घोड़े भी होंगे, महात्मा बुद्ध के रथ को खींचने वाले तो घोड़े भी होंगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो आप जवाब देंगे कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। उस समय चन्ना भी आपको पता चल गया कि चन्ना उनका सारथी था और कंथक उनके घोड़े का नाम। आप तथ्यों को एकदम संभालते चले जाए, तथ्यों को जो के लिखते चले जाए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य इस वीडियो में जाएंगे। तो चन्ना उनके सारथी का नाम था और कंथक उनके घोड़े का नाम था, ये भी ध्यान रखना है। अब महात्मा बुद्ध चले तो किसी न किसी गंतव्य की ओर चले होंगे। तो महात्मा बुद्ध ने चन्ना को कहा, भार्गव ऋषि के आश्रम तक मुझे पहुंचा दो, भागवत ऋषि के आश्रम तक। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, उनका पहला डेस्टिनेशन क्या था? भार्गव ऋषि। भार्गव ऋषि के आश्रम तक उनको पहुंचना था, पहला डेस्टिनेशन यहाँ पर। अब ऋषि के आश्रम तक जब वो जाएंगे तो आपको ऋषि के पास जाएंगे तो ड्रेस चेंज करेंगे अपना, यह तो संदर्भ है। ऋषि के पास राजा युवराज बन के तो नहीं जा रहे हैं, इनके अंदर में तो सन्यास का भावना आ रही। तो एक घटना है जहां पर एक नदी मिलती है, अनोमा नदी, याद रखना है। अब अनोमा का संदर्भ यहाँ पर एक नदी का नाम भी अनोमा हो सकता है, या नदी कोई छोटी रही होगी जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह नदी का उल्लेख उस समय नहीं किया गया तो उसको अनोमा कहा गया। आप लोग जिसमें समझेंगे, लेकिन अनोमा नदी के तौर पर आप लोग देखेंगे, अनोमा नदी के तट पर उन्होंने बाल कटवाए और अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, राजसी वस्त्रों का त्याग किया। ध्यान रखना है, बड़कल वस्त्र पहन लिया। अब सिद्धार्थ हमारे संन्यास की ओर बढ़ चले, हमारे सिद्धार्थ संन्यास की ओर बढ़ चले हैं। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, अब वहां पर सबसे पहला युवराज सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ अब संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। संन्यास करने से पहले तो आपको निश्चित रूप से शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा करने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए सबसे पहले सांख्य दर्शन के आचार्य अलार और कलाम आते हैं। अलार और कलाम, ध्यान रखना, अलार कलाम आते हैं, सांख्य दर्शन के आचार्य रहे। सांख्य दर्शन के आचार्य, अगर आपको पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो बाल्यकाल में आपने देखा है उनके गुरु विश्वामित्र। लेकिन जब से महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध अबंड है, संन्यास धारण इन्होंने किया है। तो इनके पहले गुरु थे अलार और कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इससे पहले की वीडियो में भी, पहले कक्षा में भी हम बतला चुके हैं कि सांख्य दर्शन की जड़ें अत्यंत प्राचीन है और सांख्य दर्शन सृष्टि के विकास की परम व्याख्या करता है। तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम। लेकिन अब इनको ध्यान कर रहे थे, ध्यान करने के क्रम में यहां पर ध्यान रखना है कि अलार और कलाम की शिक्षाओं से हमारे सिद्धार्थ को, हमारे भगवान बुद्ध को, उस वैसे भगवान बने नहीं कुछ समय तक, भगवान को संतुष्टि नहीं। तब उन्होंने उच्चतर ध्यान साधना की बात की, उच्चतर ध्यान साधना। अब यहां पर यह समझना है कि उच्चतर ध्यान साधना की जो उपाधि आती है वह योग दर्शन में आती है, योग दर्शन, समझ रहे हैं? उच्चतर ध्यान साधना उसमें है, ध्यान धारणा समाधि करके है उच्चतर। अब जब योग दर्शन की क्लास होगी फिलॉसफी के तरह मतलब, तो उच्चतर ध्यान साधना की बात हुई। तो वहां पर इनके गुरु थे उद्दक रामपुत्र, इसको भी समझना है। इनके गुरु थे उद्दक रामपुत्र, महात्मा बुद्ध के ध्यान के संबंध में उद्दक रामपुत्र इनके गुरु थे।
इसलिए जहां पर इन्होंने उच्चतर ध्यान की अवधारणा को समझाया, उच्चतर ध्यान किया। अब उसके बाद महात्मा बुद्ध को यहां भी पूर्ण संतुष्टि नहीं। तो महात्मा बुद्ध वहां से प्रस्थान कर चुके हैं, अब गया की ओर। महात्मा बुद्ध गया की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तब आपको समझेंगे कि महात्मा बुद्ध, अब यहां पर एक चीज और समझना है, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, यह ध्यान रखना है, गृह त्याग किया था। अब महात्मा बुद्ध गया, वर्तमान में उनको ज्ञान जहां मिला तो उसको बोध गया कहते हैं, गया क्षेत्र में आए, मतलब तत्कालीन मगध साम्राज्य, तत्कालीन मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में उस समय शासक है बिंबिसार, ये भी आपको ध्यान रखना है। मगध साम्राज्य का शासक उस समय बिंबिसार, ध्यान रखना है। लेकिन गया क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने ध्यान किया, अपने ध्यान दृष्टिकोण को रखा और बहुत ही अधिक कठोर साधना, बहुत ही अधिक कठोर साधना की थी। इस महात्मा बुद्ध ने बहुत अधिक कठोर साधना की थी और उस समय उनके पास उनके 5 अन्य मित्र, संदर्भ समझ ले, या 5 अन्य सन्यासी भी थे। 5 अन्य सन्यासी भी। जब महात्मा बुद्ध कठिन साधना कर रहे थे गया में, तो महात्मा बुद्ध के पास क्या थे? 5 अन्य सन्यासी भी थे। अब 5 अन्य सन्यासियों का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। कौंडिल्य या कौंडिन्य, असाकी, भादिया, बधा और महानाम या महानामा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 5 अन्य सन्यासी थे, नोट कर लीजिएगा। कौंडिन्य मैंने बोल दिया है, कौंडिन्य, ये 5 अन्य सन्यासी थे, 5 अन्य सन्यासी थे, याद रहेगा। इन 5 अन्य सन्यासी और महात्मा बुद्ध के साथ कठोर तपस्या में, कठोर दैनिक दिनचर्या में लगे थे। अब ये एक दिन ऐसी घटना घटी कि वहां पर जिस वृक्ष के नीचे रहते थे, उस वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को लोग मन्नत मांगा करते थे। तो सुजाता नाम की नर्तकी ने उससे पहले मन्नत मांगा था। तो सुजाता को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, कुछ अभिष्ट साधना की प्राप्ति हुई। तो सुजाता एक दिन खीर बना के ले गई और महात्मा बुद्ध उसके नीचे में ध्यान कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध जो ध्यान कर रहे थे, तो सुजाता को ऐसा लगा ये साक्षात देवता, वृक्ष देवता आ गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध को खीर दिया। महात्मा बुद्ध ने खीर खा लिया। अब एक कठोर दिनचर्या करने वाला व्यक्ति, जिसके साथ 1+5 है, अन्य भी आदमी है, ये 5 सन्यासी ने जब देखा कि महात्मा बुद्ध सुजाता के हाथों का बना हुआ खीर खा रहे हैं, तो इन 5 सन्यासियों ने महात्मा बुद्ध को छोड़ दिया। इन्हें पथभ्रष्ट समझा महात्मा बुद्ध को, और 5 सन्यासी महात्मा बुद्ध को छोड़ के चले गए। महात्मा बुद्ध को पथभ्रष्ट समझा। अब सुजाता और एवं अन्य नर्तकियों के गीतों में इस तरह का एक भावार्थ कि बीना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट ही जाए, और इतना ढीला मत छोड़ दो कि उससे छोड़ ही ना ले। एक लोकगीत का अभिप्राय था। अब महात्मा बुद्ध को यह बात घर कर गई और यहां से महात्मा बुद्ध के दर्शन में मध्य मार्ग का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध ने कठोर साधना या कठोर दिनचर्या को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपना लिया, और बाद में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना है, पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। महात्मा बुद्ध को पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी, वहां पर नदी भी थी निरंजना नदी, उसको ध्यान रखना है। और उस वन का नाम था उरुवेला वन, उरुवेला वन। इसमें ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई, ज्ञान की प्राप्ति।
अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध अब बुद्ध कहलाए। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ हुआ जागरण या जागृत। जो व्यक्ति सांसारिक मोह को या सांसारिक की सत्ता को संदर्भतः न परमात्मा समझ ले, उसे हम जागृत कहेंगे, उसे हम कहेंगे बुद्ध। यहां पर समझेंगे, इंग्लिश में इसके लिए प्रॉपर शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इनलाइटेडमेंट लिखेंगे, हम इनलाइटेडमेंट लिखेंगे, समझ रहे हैं? इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है इनलाइटेडमेंट। तो अब भगवान बुद्ध बन चुके हैं, अब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन चुके हैं, यद्यपि उन्होंने अपना कोई प्रवचन अभी तक नहीं दिया है। अभी तक भगवान बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं दिया। अब महात्मा बुद्ध वहां से ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये चलते हैं पश्चिम की ओर, जहां पर ये श्रावस्ती पहुंचते हैं। इसको ध्यान रखना है, श्रावस्ती ये पहुंचते हैं, सॉरी यहां पर आपको पहुंचते हैं सारनाथ। ये सारनाथ वर्तमान में वाराणसी की पसंद है। वाराणसी सारनाथ का उस समय नाम, दो नाम उस समय उल्लेख मिलता है। पहला मृगद्वीप और दूसरा उल्लेख मिलता है ऋषि पत्थर। ये दो उल्लेख मिलता है। तो आप इस तरह सुंदर समझ लेंगे जो व्यापार का भी केंद्र वाराणसी उस समय था। तो वहां पर महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं और महात्मा बुद्ध को वही 5 सन्यासी मिलते हैं जो इनको छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने इसे पथभ्रष्ट समझा था। इन 5 सन्यासियों को महात्मा बुद्ध सबसे पहला भाषण, ये सबसे पहला प्रवचन देते हैं। सबसे पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध इसे इन्हीं 5 सन्यासियों को देते हैं और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के दर्शन में घटना बतलाए, तो सबसे पहले बतलाएंगे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अभिप्राय समझेंगे आप लोग, जब उन्होंने गृह त्याग किया था। उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखना है, महाभिनिष्क्रमण। उस समय उनके साथ सारथी कौन था? तो चन्ना सारथी था। उनके घोड़े का नाम भी आप लोगों को पता है, कब तक मैंने बतला दिया। गृह त्याग नदी कौन सी थी? अनुमान नदी थी, आपको याद रखना है। और किस ऋषि के पास जा रहे थे? तो वहां भी आपको मैंने बतलाया, भार्गव ऋषि के पास जा रहे थे। तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ हुआ गृह त्याग। महात्मा बुद्ध को निर्वाण, मतलब जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुए, उसका अर्थ है निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति। अब मैं थोड़ा सा एक शब्द आप लोगों को लूंगा, निर्वाण क्या, कुछ 5 मिनट का समय लेता हूं और निर्वाण क्या है उसको समझेंगे। निर्वाण यहाँ पर 2 शब्दों से बना है। निर्वाण थोड़ा सा दर्शन का संदर्भ में डालता हूं, मतलब नहीं प्लस वाण से। बाण शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसमें किसी जंगल भी है। बाण शब्द का एक अर्थ कांटे से भी आप ले सकते हैं, बाण का अर्थ तीर से भी ले सकते हैं और बाण का अर्थ दुखों से भी ले सकते हैं। तो दुखों से पूर्ण मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है, जहां पर किसी भी प्रकार का दुख न हो, दुखों से पूर्ण मुक्ति। यहां पर ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध, यहाँ पर संदर्भ आप देखेंगे कि वेदांत के दर्शन में सच्चिदानंद की सत्ता कही जाती है और यहां से आत्यांतिक दुख निरोध की सत्ता को बतलाते हैं निर्वाण। तो महात्मा बुद्ध को परम ज्ञान की जो प्राप्ति हुई उसे निर्वाण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध जब शरीर त्याग करते हैं उसे महापरिनिर्वाण करते हैं, महापरिनिर्वाण करते हैं। आज भी अगर किसी व्यक्ति की इस तरह की मृत्यु होती है, बुढ़ापे मृत्यु होती है, लोग महापरिनिर्वाण शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो आप समझेंगे कि महात्मा बुद्ध के चिंतन का, दर्शन का कितना प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा था। निर्वाण शब्द समझ चुके, धर्म चक्र परिवर्तन भी आप समझ गए। और इनका पहला जो प्रवचन हुआ था वह सारनाथ में हुआ था। सारनाथ का उस समय नाम क्या था आप लोग उसको समझ गए। सारनाथ का नाम उस समय अगर आपसे पूछेंगे तो मृगद्वीप और ऋषि पत्तन था, और पूछेंगे तो किसमें, तो वाराणसी वहां पर थी। आपको ध्यान रखना है, कल प्रीवियस कक्षा में हम बता चुके हैं कि वाराणसी वरुणा और ऋषि के संगम पर स्थित है, तो इसको समझा चुके हैं। अब ठीक है, तो आज की क्लास में यहां तक रहने देते हैं, कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखते रहे, इस पर नोट्स बनाते रहे।